वेलकम टू माय चैनल लॉगिन एंड नाउ स्टार्ट द वीडियो। मैंने कहा था कि पार्ट ए वो जो हमने सारा एक्सपेरिमेंट किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइम वाटर वाला एक्सपेरिमेंट, और मैंने उसमें इंपॉर्टेंट सवाल भी बताए हैं। अब ये पार्ट बी है जिसमें हम दिया वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स। आपने जो इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स है मैं कह चुकी हूँ, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल टाइप एक्सपेरिमेंट टाइप सवाल आएंगे। तो ये सवाल आपने सिर्फ देखने हैं और बस समझने हैं, इनको कोई रट्टा और याद करने की ज़रूरत नहीं। इसमें से मैं इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मेरे पेपर में इनमें से कौन सा सवाल आया और कौन सा आ सकता है। पहला सवाल है, द रिजल्ट यू हैव नोट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एक्सेल बाय योर माउथ एंड नॉट फ्रॉम द सराउंडिंग। अब पहले हमने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जिसमें हमने बता चुके हैं कि जो लाइम वाटर टर्न हुआ है मिल्की में ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। आप कहेंगे कि सवाल के अंदर ही सारा जवाब है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे हमने जो सांस गहरी ली है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। उस सवाल में कह रहे हैं जो हमने गहरी सांस ली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सराउंडेड एयर नहीं है, जस्टिफाई है। तो आप कहेंगे उन्होंने तो सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया, लेकिन सवाल ज़रा गौर से पढ़े। लिखा हुआ है द रिजल्ट यू हैव नोट, रिजल्ट, उसका रिजल्ट। मैंने कहा था रिजल्ट आपने ज़रूर देखना है, जो ऊपर जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हर एक्सपेरिमेंट का देखना है। तो रिजल्ट क्या था, इसमें लिखा हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एक्सेल की थी अपने मुंह की, जो गहरी सांस थी हमारी अपनी लंग से जो ली थी हमने, वो जब रिएक्ट करती है लाइम वाटर के साथ तो वो मिल्की सोल्यूशन बना देती है। यहाँ पे लिखा हुआ है द CO2 ऑफ एक्सेल एयर वाज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द लंग थ्रू माउथ इनटू द लाइम वाटर, और जब वो रिएक्ट करती है तो उसको मिल्की बना देती है, मिल्की। नेक्स्ट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया है ये। और हमारे पेपर में इस तरह का सवाल आया था कि रिएक्शन लिखें, और इस तरह का भी, और ये भी सवाल आया था कि जो रिएक्शन है उनके नाम भी लिखें साथ। अब इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट वाला था लाइम वाटर का, जो एक्सपेरिमेंट वाला रिएक्शन था, रिएक्शन भी लिखें और नाम भी लिखें, या सिर्फ कह सकते हैं कि रिएक्शन लिखें। ये आपने ज़रूर याद करना है। और ये था, उन्होंने बहुत आसान सा बना दिए हैं कि जब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये वाटर है, ये लाइम वाटर है, CO2 और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये बनता है मिल्की, और अपने नाम भी लिखने हैं नीचे मिल्की। व्हाट इज़ द सराउंडिंग फॉर ब्रीथिंग, हमने कहा था एसिटोमुलस, सॉरी, कह रहे हैं कि सांस लेने की वजह क्या है। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, तो सांस लेने की यही वजह है कि हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है हमारे ब्लड में। तो ऑक्सीजन आती है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है थ्रू नोज। इस CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ऑफ एनी यूज़। आपको पता है कि हम तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या वो एक्सपीरेशन के थ्रू, हमें पता है कि वो रिलीज होती है, खारिज होती है, एक्सपीरेशन के थ्रू होती है। तो अब हम तो ये खारिज करते हैं CO2, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, जहरी बात है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, जहरी बात है, ये प्लांट्स के लिए यूज़फुल है। और ये भी पूछ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे होती है, थ्रू एक्सपिरेशन। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ब्रीथिंग इफ़ प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, वही पहले एक्सपेरिमेंट का सवाल है कि जब CO2 ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो उसका क्या इफेक्ट है। तो हाँ, तो सांस गहरी हो जाती है और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है और सांस डीप हो जाती है। और व्हाट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ CO2, अच्छा इसका ना एक ये सवाल भी बन सकता है। चलिए ठीक है, कंट्रोल सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है कि मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, जो हम बायोलॉजी में पहले पढ़ चुके हैं, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। अब ये भी पूछ सकते हैं कि चले ठीक है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा तो है, लेकिन वो ब्रेन के किस पार्ट में है, आपको यही ना पता हो, हाइड ब्रेन के पार्ट में। एक एक नंबर किस तरह ही सवाल देंगे ना आपको। और आखिरी सवाल है हमारा, हाउ, ये आपने ज़रूर देखना है। हाउ इज CO2 ट्रांसपोर्ट इन द ट्रांसपोर्टेड विद इन द ह्यूमन बॉडी। CO2 हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर कैसे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर आती है बाय कार्बोनेट फॉर्म के अंदर, ट्रांसपोर्ट हमारे अंदर करती है। और उसको कार्बोक्सिलिक हाइमोग्लोबिन CO अटैच होता है हमारे रेड ब्लड के साथ, उसको CO अटैच होता है रेड ब्लड के साथ, उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक हाइमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और इसमें से इंपॉर्टेंट जो सिर्फ बच्चों ने इंपॉर्टेंट करना है, उसमें से आपने सिर्फ ये रिएक्शन करना है और ये वाला आपने क्वेश्चन करना है, 6 वाला, बस जो सिर्फ इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं। और बाकी मैं तो बस आपको यही कहूँगी कि इनको सिर्फ पढ़ें, ज़्यादा रट्टे और याद करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपसे ये कहना था कि मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो उसका नाम नोट्स फॉर स्टूडेंट है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए और फ़ायदा उठाएं, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो, कोई मसला हो तो कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।